जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक F404 के बारे में। हाल ही में हमने AMCA इंजन के बारे में बात करी, हमने F414 इंजन के बारे में बात करी, जहां पर हमने आपसे कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन एक भारत में आने वाला है और जो फाइनल लेवल के जो निगोशिएशन है वो होने वाले हैं। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक 113 जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल हमें ये तो बताया गया था कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में जो डील है वो फाइनलाइज हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर $1 बिलियन की लागत में 113 F404 इंजन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प बातें भी छिपी हुई हैं। क्या इस बार भारत ने अमेरिका से सिर्फ इंजन ही नहीं मांगे हैं, बल्कि अमेरिका से क्या इनके कुछ क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी डिमांड भी करी गई है? और अगर करी गई है तो कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि अमेरिका भारत के इस डिमांड को मंजूरी देगा? आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको F404 इंजन से जुड़ी कुछ नई रिपोर्ट्स और करंट स्टेटस की जो अपडेट है वो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अक्सर हम लोग F414 इंजन के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर हम 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भारत को दी गई है उस पर काफ़ी गहनता से बात करते हैं। लेकिन इसी बीच हम ये भूल जाते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए F414 है, लगभग उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए F404 ही होने वाले हैं। क्योंकि हम यहाँ पर छोटे नंबर्स में नहीं बल्कि एक बड़ी संख्या में जो तेजस मार्क 1A का ऑर्डर है ये ऑलरेडी प्लेस करने की तैयारी कर चुके हैं। 2021 में हमने 83 तेजस मार्क 1A की डील को देखा, जहां पर यूँ तो पहला एयरक्राफ्ट अभी भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से जो इंजन आने का कार्यक्रम है ये शुरू हो चुका है। और अभी हाल ही में एडिशनल 97 जेट्स को मंजूरी दी गई, जिसके बाद लोगों के मन में एक प्रश्न आए कि क्या इसके लिए जो एडिशनल डील है वो हम जल्दी फाइनलाइज करेंगे या इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शंस की तलाश करेंगे। तो इसका जवाब खुद रक्षा मंत्रालय ने दे दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत $1 बिलियन की जो डील है अमेरिका के साथ वो करने के लिए लगभग तैयार हो गया है, जहाँ पर हम लोग 113 F404 इंजन की जो खरीद है वो करने वाले हैं। ये 113 इंजन बेसिकली 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को पावर करेंगे और जो एडिशनल इंजन होंगे उनको रिजर्व में रखा जाएगा। ये 62,000 करोड़ रुपए की उस डील का हिस्सा है जो कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने अभी मंजूरी दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इससे पहले इन्होंने 99 F404 इंजन की डील को फाइनलाइज किया था, जो कि 83 तेजस मार्क 1A के जो इनिशियल बैच है उनको ध्यान में रखकर खरीदे गए थे। और ये जो 113 इंजन का खरीद किया जा रहा है ये एक्सपेंडेड जो फ्लीट है इसको सपोर्ट करने का काम करेगी और ये इंश्योर करेगी कि इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है ये हमेशा बनी रहे और भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता है उसको सपोर्ट किया जा सके। डिफेंस ऑफिशियल की बात माने जो कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने करंट स्टेटस पर बात करते हुए कहा कि हमने जो प्राइस नेगोशिएशन है और दूसरी चीज़ें हैं इनको लगभग फाइनलाइज कर लिया है और हम कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के अंतिम चरण में हैं। उनका मानना है कि सितंबर में ये डील फाइनलाइज कर ली जाएगी और उनका तो ये भी कहना है कि बस यहाँ पर कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं, एग्रीमेंट साइन होना ही बाकी है, अन्यथा जितने भी एस्पेक्ट थे उनको निगोशिएट किया जा चुका है और सब में आम सहमति बन चुकी है। वहीं ANI की रिपोर्ट की बात माने तो F404 को लेकर के अब जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, खासकर GTRE HAL के, उन्होंने सरकार के सामने एक पक्ष भी रखा है और ये पक्ष है कुछ क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग का। क्योंकि आप सबको पता है कि F404 इंजन के डिले के पीछे का ही प्रमुख कारण था कि इसके जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरीके से बाधित हुई थी। कुछ क्रिटिकल पार्ट और कंपोनेंट हैं जिनको बनाने में जनरल इलेक्ट्रिक को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है कि क्यों ना वो जो क्रिटिकल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं इनकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में करी जाए। हालांकि ये चीज़ जितना सुनने में हमें आसान लग रही है, प्रैक्टिकली ये चीज़ें उतनी ही कॉम्प्लेक्स होने वाली है। क्योंकि भले ही हम यहाँ पर F404 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी भी पार्ट को बनाने जाते हैं तो उसके लिए जो हमें एक फैसिलिटी है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो आम सहमति है जनरल इलेक्ट्रिक की वो भी होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जैसे अभी अमेरिका के साथ हालात चल रहे हैं उसको देखकर बहुत मुश्किल लगता है कि अमेरिका से इस प्रकार की जो परमिशन है वो मिलने वाली है। तो वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए कि जब हम इतनी बड़ी संख्या में इस डील को ऑर्डर कर रहे थे तो हमने अमेरिका से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की डिमांड क्यों नहीं करी, जो कि हम 99 तेजस मार्क 2 के जो इंजन्स हैं इनके लिए TOT की डिमांड कर रहे हैं, तो हमने F404 की डिमांड क्यों नहीं करी। दरअसल इसका जवाब भारतीय वायुसेना के
पूर्व एयर चीफ मार्शल ने पहले ही दे दिया है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि F404 के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को मांगने का उस समय कोई सेंस नहीं था, क्योंकि हम इस इंजन का इस्तेमाल सिर्फ तेजस मार्क 1A प्लेटफॉर्म में ही करने वाले थे या मार्क 1 में ही करने वाले थे। जबकि अगर आप तेजस मार्क 2 के F414 इंजन को देखें तो इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। इसका यूज़ जहां आपको तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप्स में भी होता दिखाई पड़ेगा और तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन वेरिएंट में भी होता दिखाई पड़ेगा, तो वहीं सेम इंजन आपको जो एमका मार्क 1 है उसको पावर करते नजर आएंगे। इसके अलावा जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, इसके जो इनिशियल वेरिएंट होंगे वो भी इसी इंजन से पावर्ड होंगे। यही नहीं, कुछ संभावनाएं तो ये भी कहती हैं कि HLFT-42 में भी संभावित है कि हमें F414 इंजन ही देखने को मिले, यानी कि उसका जो यूज़ है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होना था और इसीलिए उसकी जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है इसकी डिमांड भारत की तरफ से करी गई है। खैर, जो कुछ भी हो, यहाँ पर एक डील क्लियर होने वाली है, तो वही F414 को लेकर के भी क्लियर हो चुका है कि जो निगोशिएशन है वो अपने अंतिम चरण में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगले महीने या अक्टूबर तक अमेरिका का एक मल्टी जो पीपल डेलीगेशन है वो भारत आने वाला है। यूँ कह लें 3 से 4 लोगों का एक दल भारत आने वाला है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरी संगत संस्थाओं के साथ उनकी अंतिम मीटिंग होगी और यहाँ पर जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसको डिस्कस किया जाएगा। यह हो सकता है कि वो फैसिलिटी का दौरा भी करें, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन इंजन का निर्माण करना है। और फाइनल चेक्स के बाद ये माना जा रहा है कि मार्च 2026 तक इस डील को भी क्लियरेंस दे दी जाएगी। F414 इंजन एक तरफ जहां 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, तो वहीं F404 इंजन 84 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। F414 का यूज़ जहां तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ में किया जाना है, तो वहीं F404 तेजस ट्रेनर और तेजस मार्क 1A वेरिएंट में किया जाएगा। हालांकि एक समय लोगों के मन में ये डर भी आ गया था कि ट्रंप के साथ जो टैरिफ विवाद है उसके चलते कहीं अमेरिका इस पे अड़ंगा ना लगा दे। तो हमारे लिए फ़िलहाल करंट स्टेटस के तौर पर अच्छी खबर ये है कि अमेरिका ने 2 इंजन डिलीवर कर दिए हैं और सितंबर में हमें तकरीबन 2 अतिरिक्त इंजन प्राप्त हो सकते हैं, इसकी पूर्व अनुमान है। और अगर ऐसा हो जाता है तो जनरल इलेक्ट्रिक अब अपने कमिटमेंट को पूरा करने में स्टडी पेस के साथ आगे बढ़ेगी, जहां पर वो मार्च 2026 तक तकरीबन 12 इंजन के आसपास डिलीवर करने का टारगेट रख चुके हैं। वहीं 2026 से यूके फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से प्रत्येक माह 2 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से डिलीवर किए जाएंगे, यानी एक साल में हमें 24 इंजन मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो एयरक्राफ्ट है उसको बना भी सकती है और डिलीवर भी कर सकती है। और इस समय तकरीबन हम ये मान के चल रहे हैं कि यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंजन डिलीवरी ही भारतीय वायुसेना की घटित स्क्वाड्रन की क्षमता को अब यहाँ पर बढ़ा सकता है, क्योंकि इनके आने के बाद ही जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ेंगे और एयरक्राफ्ट बड़ी संख्या में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।